हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में वो लेडी डोंगफांग चिन से माफ़ी मांगती है, लेकिन डोंगफांग चिन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम उस जेंटलमैन को यहाँ लेकर के आई। आज से तुम्हें मैनेजर की पोस्ट दी जाती है। डोंगफांग चिन खुशी के मारे उसे प्रमोट कर देता है। वो उससे पूछता है कि वो जो अभी यहाँ आया था उसका नाम क्या है और वो कौन है। इस पर वो लेडी कहती है कि मुझे उसका बैकग्राउंड तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उसने अपना नाम चिनचैन बताया था। डोंगफांग चिन चीफ ली से चिनचैन के बैकग्राउंड के बारे में पता करने के लिए कहते हैं। चीफ ली पूछता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी खास बात है। डोंगफांग चिन कहता है कि ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल अनोखा है और पूरे शॉन किंगडम में किसी के पास नहीं है। इसको समझना बहुत मुश्किल है, मैं भी इसे अभी तक समझ नहीं पाया। इसके टोटल 6 स्टेजेस और उस इंस्ट्रूमेंट में कितनी एरे लाइन्स बन रही हैं, ध्यान से देखो। चीफ ली हैरानी से कहता है 18 एरे लाइन जितनी ज़्यादा होगी रिजल्ट उतना ही इंटेंस होगा। उस चिनचैन ने एक ही पल में एग्जैक्टली 18 एरे लाइन्स एक्टिवेट कर दी। चीफ ली, पता लगाओ कि इस चिनचैन का बैकग्राउंड क्या है और ये कहाँ से आया है। अगले सीन में जाओ फैंग कहती है, माना कि प्रिंसेस लिंगशन तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। फिर वो उससे पूछती है, तुम्हारी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर। इनफेंट कहता है, माँ आप चिंता मत करो, मैं डेली दिन में 2 बार प्रैक्टिस करता हूँ। अकेडमी का एग्ज़ाम भी निकट है और लिंगशन को इम्प्रेस भी करना है, इसलिए सोच रहा हूँ कि 1 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूँ। जाओ फैंग कहती है कि अरे मेरा बेटा तो कितना बड़ा हो गया है। जाओ फैंग मेड को डांटते हुए कहती है कि कान लगाना बंद करो और जो भी कहना है सामने आकर कहो। मेड लिंगशन के आने की खबर देती है। लिंगशन यहाँ मुखिया से मिलने आई होती है, यानी कि युनहोंग से। फैंग मेड को हुक्म देती है कि लिंगशन को यहाँ लेकर आए और उससे कहे कि मुखिया 1 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। जाओ फैंग कहती है यही मौका है, तो चिनचैन उठकर जाने लगता है। जाओ फैंग का रिएक्शन होता है कि अरे कहाँ जा रहे हो। चिनफैंग कहता है कि मैं अपने वेपन्स लेने जा रहा हूँ। अरे वेपन का तुम क्या करोगे? माँ आपने ही तो कहा था प्रिंसेस को अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल दिखाओ ताकि वो मेरी ओर आकर्षित हो। जाओ फैंग कहती है हाँ, लेकिन मेरा मौके से ये मतलब नहीं था। जाओ फैंग उसे एक इंसेंस देती है और कहती है कि जब प्रिंसेस अंदर आए तो सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दे और ये इंसेंस बर्नर को जला दे। लिंगशन खुद ब खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होकर खिंची चली आएगी, लेकिन तुम रिफ्यूज़ कर देना और ध्यान रखना कि जब वो पूरी तरह से नशे में हो तभी आगे बढ़ना और पहला कदम तुम मत उठाना, उसे बढ़ाने देना। चिनफैंग पूछता है कि माँ क्या सच में ये इंसेंस काम भी करेगा? तो जाओ फैंग कहती है बिल्कुल करेगा। अगर मैंने पहले इसका इस्तेमाल नहीं किया होता तो कैसे तुम्हारे फादर मेरी ओर आकर्षित होते और तुम कैसे पैदा होते? चिनफैंग कहता है माँ क्या सच में आप इसीलिए मुझे। जैसे ही लिंगशन अंदर आती है वो मुखिया के बारे में पूछती है। चिनफैंग कहता है कि वो बस 1 मिनट में आ रहे हैं और सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है। इंसेंस बर्नर जला के प्रिंसेस के आगे कर देता है और टी सर्व करने लगता है। लिंगशन को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उस इंसेंस बर्नर को स्मेल करती है, उसे पता चल जाता है। वो चिनफैंग का दिया हुआ सचेत स्मेल करती है। चिनफैंग कहता है मैंने आपके साथ जो भी रूड बिहेव किया था उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। लिंगशन कहती है आज आप मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं और तुम्हारा ये इंसेंस बर्नर तो बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है। इसका क्या नाम है और ये आपने कहाँ से लिया है? मैं अपने सर्वेंट्स को कहूँगी कि इसका स्टॉक करके रखें। और वो धीरे धीरे चिनफैंग के पास जाकर वो इंसेंस बर्नर उसके सामने कर देती है, जिसकी वजह से चिनफैंग को उसकी स्मेल चढ़ जाती है और यहाँ गाइस उल्टा हो जाता है। लिंगशन की बजाय चिनफैंग को नशा चढ़ जाता है। जाओ फैंग बाहर से ये सब झाँक कर देख रही होती है। अरे ये लिंगशन चिनफैंग को सबक सिखाने के बाद बाहर आते ही मिस जाओ फैंग के भी 2-3 चपेट लगाती है। वो कहती है यू शेमलेस बिच, तुमने मुझे ड्रग देने की कोशिश भी कैसे की? फिर वो वहाँ से चली जाती है। उस इंसेंस का चिनफैंग पर बड़ा ही बुरा असर होता है। उसे हर किसी के अंदर सिर्फ लिंगशन का ही चेहरा दिखाई दे रहा होता है, इसलिए वो बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें करता है। यहाँ तक कि गाइस वो अपनी माँ को भी लिंगशन ही समझ लेता है। तब भी युनहोंग वहाँ आता है और चिनफैंग को खींचकर एक थप्पड़ लगाता है। वो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? जाओ फैंग कहती है कि मैं चाहती थी कि लिंगशन और चिनफैंग दोनों पास आ जाए, इसलिए मैंने उस इंसेंस बर्नर का इस्तेमाल किया। जो इतना सुनते युनहोंग जाओ फैंग को भी जोरदार थप्पड़ लगाता है। एंड सीरियसली ये सीन बहुत फनी थे। युनहोंग कहता है बद दिमाग औरत, अगर प्रिंसेस ने ये सब जाकर लॉर्ड कांग को बता दिया तो तुमने सोचा है कि क्या हो सकता है? और एक ये मेरा नकारा बेटा, इसे यहाँ से लेकर जाओ और 30 योंग तो जाओ फैंग का चमचा होता है, इसलिए वो सिर्फ चिनफैंग को स्टॉक्स लगाने की एक्टिंग करता है और चिनफैंग जोर जोर से चिल्लाने का ड्रामा करता है। जाओ फैंग आकर कहती है
कि उस यूनहोंग की तुम्हें इतनी जोर से थप्पड़ लगाने की हिम्मत कैसे हुई, मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। चिन फैन रोते हुए कहता है कि माँ बहुत दर्द हो रहा। कुछ ही दिनों में कंपटीशन शुरू होने वाला होता है, जिसके लिए चिनचैन डेली अपनी वाइटल एनर्जी और ब्लड लाइन को मर्ज करने के लिए मेडिटेट करता है। वहीं दूसरी तरफ वेइजन और वेइशन दोनों भाई मार्कस ली के पास जाते हैं। वो उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं और कहते हैं कि हमें आपसे एक फेवर चाहिए। हम चाहते हैं कि इस कंपटीशन में आप उस चिनचैन को अच्छा सबक सिखाएं। वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मार्कस ली रेडी हो जाता है। वो कहता है कि चिनचैन क्या है, उसे तो एक ही बार में हरा देगा। मार्कस ली जब अपने कमरे में जाता है तो एक शैडो उससे वहाँ मिलने के लिए आती है। वो शैडो कहती है कि मार्कस ली, मैं तो यहाँ आपसे फ्रेंडशिप करने आया हूँ। मार्कस ली कहता है तो तुम मुझे जानते हो, फिर भी यहाँ मरने के लिए आ गए। मेरी एक ही आवाज़ पर सैकड़ों सैनिक यहाँ आकर खड़े हो जाएंगे। वो शैडो कहती है कि उसकी चिंता आप मत कीजिए, जिस तरह से मैं यहाँ आ गया हूँ वैसे ही मैं यहाँ से जा भी सकता हूँ। आप पहले फैसला कर लीजिए कि आपको मुझसे दुश्मनी निभानी है या किसी और से। मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, ज़रा देख तो लीजिए। उस गिफ्ट बॉक्स में एक पिल होती है। मार्कस ली कहता है ये तो एक लेजेंडरी पिल है और सिर्फ शैडो स्ले हाउस के पास ही ये पिल हो सकती है। आखिर तुम हो कौन और चाहते क्या हो? इस पर वो शैडो कहती है मैं तो सिर्फ आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और अभी के लिए सिर्फ इतना कि तुम उस चिनचैन को हरा दो। ये पिल लेने के बाद तुम्हारी शक्तियाँ अलग ही लेवल पर पहुँच जाएंगी, जिसकी मदद से तुम आसानी से चिनचैन को हरा सकते हो। मार्कस ली कहता है बस इतना ही? उसके लिए मुझे इस पिल की क्या ज़रूरत है, उसे तो मैं ऐसे ही हरा सकता हूँ। वो शैडो कहती है लेकिन याद रखना कि अगर तुम हारे तो ठीक नहीं होगा। बेसिकली गाइज वो शैडो उसे धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। गाइज यहाँ शैडो स्ले हाउस को बहुत ही ताकतवर दिखाया गया है। ये लोग सामने आए बिना किसी पर भी अपनी शैडो के जरिए अटैक कर सकते हैं। मार्कस ली को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि उसे उस लेजेंडरी पिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा। लिंगशैन भी कॉम्पिटिशन की तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई होती। लॉर्ड कांग मास्टर लियांग यू को लिंगशैन को सिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर वो उनसे पूछते हैं कि अगर उनके पास समय है तो क्या वो कॉम्पिटिशन में उनके साथ चलेंगे। इस पर लियांग यू सोचता है कि अगर अकेडमी का टेस्ट है तो इसका मतलब ये भी है कि वहाँ पर चिनचैन भी ज़रूर आएगा, इसलिए वो राज़ी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाओ फेंग बटलर योंग को कहती है कि कल स्टार अकेडमी का एंड ऑफ ईयर एग्जाम शुरू हो रहा है, जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था, क्या वो तुमने कर लिया? इस पर बटलर योंग कहता है कि वो राजी तो हो गया है, लेकिन 20,000 सिल्वर कॉइन एक्स्ट्रा मांग रहा है। जाओ फेंग कहती है जब तक कि चिनचैन का पत्ता कट रहा है उसे 20,000 सिल्वर कॉइन देने में कोई आपत्ति नहीं है। तो गाइज यहाँ हमें पता चलता है कि बेसिकली चिनचैन के खिलाफ कितने सारे लोग साजिश कर रहे होते हैं। कॉम्पिटिशन का दिन आ जाता है, सभी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। लॉर्ड कांग भी मास्टर लियांग यू के साथ वहाँ पहुँचते हैं। चिनचैन को वहाँ देख चिन फैन बोलता है तुम में इतनी हिम्मत थी जो तुम अपनी शक्ल लेकर इस कंपटीशन में आ गए। तुम आज भी कुछ नहीं कर पाओगे, आज भी तुम अपनी ब्लड लाइन को अवेक नहीं कर पाओगे। यहाँ सबको लगता है कि चिनचैन ने अभी तक अपनी ब्लड लाइन को अवेक ही नहीं किया है, क्योंकि किसी को भी ये बात पता ही नहीं होती। लॉर्ड कांग मास्टर लियांग यू से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है ये कंपटीशन कौन जीतेगा, लिंगशैन या मार्कस ली? लियांग यू कहता है लिंगशैन वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन मार्कस ली की पावर उससे कहीं ज़्यादा है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या कौन हारता है, लेकिन मेरी नज़र तो यहाँ एक यंग फ्रेंड पर टिकी हुई है। लिंगशैन कहती है मास्टर क्या? वो लिंगशैन से कहता है जब तुम चिनचैन से मिलो तो उसे मेरा वार्म रिगार्ड्स देना। लॉर्ड कांग सोचते हैं कि आखिर ये चिनचैन है कौन जो मास्टर लियांग यू का फ्रेंड है। वो लिंगशैन से उसके बारे में पूछते हैं। लिंगशैन उन्हें बताती है कि वो माइट रेजिडेंस के किंग और मिसेस चिन यूची का बेटा है। मास्टर लियांग यू सोचते हैं चिनचैन की रिफाइनिंग स्किल्स उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर है, इसके पीछे ज़रूर कोई गहरा राज छिपा है। तभी लॉर्ड जी और जाओ फेंग मास्टर लियांग यू से वहाँ मिलने आते हैं। वो लॉर्ड कांग से कहता है आज के कंपटीशन में लिंगशैन भी हिस्सा ले रही है, उसे पूरा यकीन है कि वो अच्छा करेगी। लॉर्ड कांग पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टार अकेडमी का एग्ज़ाम पूरे श्वान किंगडम के लिए बहुत बड़ा है, मैं यहाँ सीखने आया हूँ। फिर वो मास्टर लियांग यू की तरफ देखकर आप मास्टर लियांग यू है ना? मैंने सुना है आपके और माइट रेजिडेंस के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है। मेरे बगल में मार्कस एम्पिंग की वाइफ खड़ी हैं, क्योंकि आज आप दोनों ही यहाँ पर हैं तो क्यों ना गलतफहमी को दूर कर लिया जाए। जाओ फेंग कहती है मास्टर लियांग यू आपसे मिलकर अच्छा लगा, अगर मेरी फैमिली के जूनियर से कोई मिस्टेक हो गई है तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा। मास्टर लियांग यू कहते हैं कि आपके फैमिली मैटर्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो आपको मुझे एक्सप्लेन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ फेंग कहती है सभी को ये दिखाने के लिए कि हम कितना सॉरी फील कर रहे हैं, हमने चिन यूची और उसके बेटे को बाहर निकाल दिया। लियांग यू चौंक जाता है। जाओ फेंग कहती है कि अब वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। लियांग यू कहता है तुमने चिनचैन और उसकी माँ को सिर्फ इसलिए घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने मेरे साथ डील की। जाओ फेंग कहती है
उसने आपके साथ गलत व्यवहार किया, इसलिए हमने उसे सजा दी। और आप चिंता मत कीजिए, वो 10 दिन और 10 रातों के लिए पैलेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट में घुटने टेक कर बैठेगा ताकि आपको शांति मिल सके। हम इतने भी क्लोज नहीं हैं, इस तरह से बातें करना बंद करो। मास्टर यांगू का गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है। वो लॉर्ड ची से कहते हैं, लॉर्ड कांग के छोटे भाई होने के नाते आपको एक शादीशुदा औरत के साथ नहीं घूमना चाहिए। अगर लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि आप दोनों के बीच में। लॉर्ड कांग भी मास्टर यांगू की हाँ में हाँ मिलाते हैं। लॉर्ड जी कहते हैं कि मैं मानता हूँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन मास्टर यांगू आपने अभी भी जो कुछ भी कहा, क्या वो थोड़ा ज्यादा हार्श नहीं हो गया? यांगू गुस्से में कहता है, सच में? लॉर्ड जी कहते हैं कि मैं शुआन का लॉर्ड हूँ, थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो बनती है। इतना सुनते ही यांगू लॉर्ड जी के जोरदार थप्पड़ लगाता है और कहता है कि मेरे सामने से दफा हो जाओ। लॉर्ड कांग भी उन दोनों की नहीं सुनते तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लॉर्ड कांग सोचते हैं कि आखिर मास्टर यांगू का चिन के साथ ऐसा कौन सा रिश्ता है कि उन्होंने लॉर्ड ची और चिन फैमिली के साथ दुश्मनी मोल ले ली। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस कमेंट करके बताइएगा आपको आज का एपिसोड। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।